प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी YouTube चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। हमारी एक अंग्रेजी YouTube चैनल भी है जिसका नाम है पाराद जर्मिनेट्स द डेमोक्रेसी। हम सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका आप अवलोकन कर सकते हैं। हमारी इस चैनल को हमने किन उद्देश्यों के लिए निर्मित किया है, उसके क्या दर्शन है, उसके क्या लक्ष्य हैं, इस विषय में भी डिस्क्रिप्शन में संक्षेप में वर्णन किया गया है। इसको भी आप देख समझ सकते हैं। इन दिनों हम आपकी सेवा में अन्य पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जातियों में जो छत्री बनने का जुनून है उस विषय में एक वीडियो सीरीज हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज को हमने एक आलेखबद्ध किया है और इसको छोटे छोटे एपिसोड्स में हमने इसको विभाजित किया है, क्योंकि हमारी ये नई YouTube चैनल है। बड़े एपिसोड बनाना हमारे लिए संभव नहीं है। ये जो हमने आलेख तैयार किया है पूरी तरह से तकनीकी स्वरूप का है और इसमें अनेक शास्त्रीय शब्द और ऐतिहासिक शब्द आए हैं। इसको हम सीधा पढ़ के आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। इसमें कुछ यदि आपको असुविधा होती तो हम क्षमा चाहेंगे। इस वीडियो सीरीज़ का हमने जो शीर्षक रखा है मैं उसको इस प्रकार से आपके सामने रखता हूँ। कुछ अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों में क्षत्रिय बनने का जुनून, भारतीय शासक वर्ग 15% को सत्ता केंद्र में बने रहने और मूल निवासियों 85% को गुलाम बनाए रखने में कारगर। पिछले 2 एपिसोड क्रमांक 5 एवं 6 में वर्णित सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों के साथ साथ समय अनुसार कुछ और भी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, दार्शनिक, आर्थिक और दीगर अनेक प्रकार के परिवर्तन भी हुए जो कि स्वाभाविक थे। यहाँ हम सिर्फ सांस्कृतिक धार्मिक परिवर्तन के विषय में ही चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में वर्णन किया है, एक तरफ देसी भारतीय राज्य व्यवस्था में ब्राह्मणवाद, मनुवाद के चलते अछूतों की भारी संख्या को ना तो कोई अधिकार थे और ना ही मान सम्मान, लेकिन जैसे जैसे वे अरबी, अफगानी, चंगेज सैनिकों के संपर्क में आते गए, मान सम्मान, गौरव, गरिमा पाते गए, समानता का अधिकार पाते गए, वैसे वैसे वे उनकी सामाजिक मान्यता प्रणाली, विचारधारा, धर्म संस्कृति के प्रति भी आकर्षित होते गए। इसका परिणाम ये हुआ कि पहला, अछूतों की भारी संख्या इस्लाम धर्म स्वीकार कर ली। दूसरा, धर्मांतरण करने के पश्चात एक समय ऐसा आया कि मूल निवासी अछूतों द्वारा अपनी वेशभूषा मूल अरबी, अफगानी, चंगेजी सैनिकों की तरह कर ली और उनकी अछूत की पहचान, आइडेंटिटी समाप्त हो गई और वे इन्हीं में समा गए। तीसरी बात यह हुई कि तीसरी अवस्था फेज में रोटी बेटी का व्यवहार भी होने लगा। इससे अंगीकरण, कोऑप्शन और समावेशीकरण, एसिमिलेशन की जैविक समावेशीकरण, सांस्कृतिक, बायोलॉजिकल, कल्चरल एसिमिलेशन की प्रक्रिया चालू हो गई। मूल निवासी अछूत सामाजिक सांस्कृतिक समावेशीकरण, एसिमिलेशन के फलस्वरूप मुगल राज्य बड़े बड़े सैनिक प्रशासनिक पदों पर भी आसीन होने लगे। उक्त 4 बिंदुओं कुल मिलाकर अनेक तथ्य स्पष्ट करते हैं जिनका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्व है। इनका सार संक्षेप में इस प्रकार से बिंदुवार वर्णन किया जा सकता है। उक्त 4 उपबिंदु कुल मिलाकर अनेक तथ्य स्पष्ट करते हैं जिनका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्व है। इनका सार संक्षेप में इस प्रकार से बिंदुवार वर्णन किया जा सकता है। पहला, भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे कि सिंध प्रांत, पंजाब आदि सीमावर्ती भारतीय राजाओं पर, जैसा कि हमने पूर्व में सोमनाथ के हमले का जिक्र किया है, जो चंद विदेशी सैनिकों द्वारा आक्रमण किया गया था, वो शुद्ध रूप से राज विस्तार का आक्रमण, परफेक्ट इन्वेजन नहीं था, अपितु इस सोच एवं
विचारधारा, आइडियोलॉजी एवं पवित्र उद्देश्य, कर्तव्य, होली ऑब्जेक्ट एंड ड्यूटी के तहत किया गया था कि मध्य एशिया से आए आर्य नस्लों के राजा एवं उनके राजपुरोहित ढेर सारे अनैतिक, अमानवीय एवं पाप कर्म कृपया नोट करें। इस्लामिक दर्शन के अनुसार मुगलों अफगानियों की नज़र में मूर्ति पूजा, मूर्ति पर भारी चढ़ावा, यज्ञ हवनों एवं देसी घी एवं महंगे खाद्य पदार्थों की बहुत बड़ी मात्रा को जला देना आदि कार्य पाप खराब माने जाते थे और इस्लामिक दर्शन में इनको रोकने के लिए जिहाद छेड़ने की हिदायत करते थे। समाज की नीचे की जातियां भारत के मूल निवासियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। ये कार्य इस्लामिक दर्शन में अन्याय, खराब, पाप माने जाते हैं को खत्म करने के लिए एक सुधारवादी क्रांतिकारी कार्य की तरह ये हमला था। अगला बिंदु, सीमावर्ती राज्यों को जीतने के पश्चात और कालांतर में अछूतों की भारी संख्या जब अरबी, अफगानी, चंगेजी सैनिकों के साथ हो गए, राजकाज एवं व्यापार में सहभागी बन गए, तो फिर उन्होंने मिलकर दीगर आंतरिक भारतीय राजाओं के विरुद्ध अपने अछूत मूल भारतीयों भाइयों की विशाल जनसंख्या को ब्राह्मणवादी, पुरोहितवादी तानाशाही से मुक्त कराने के मुक्ति के आंदोलन के रूप में बदल दिया, ना कि मुगलों का हमला। हमारे इस निष्कर्ष का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जैसे ही अरबी, अफगानी, चंगेजी सैनिकों के मार्गदर्शन में जब बड़ी संख्या में अछूत वर्ग के सैनिक भूखे शेरों की तरह मध्य एशिया से आए आर्यों नस्लों के राजाओं की शत्रु सेना पर आक्रमण करते थे, तो दुश्मन की सेना में बड़ी आसानी से फूट पड़ जाती थी। अंदर से राज्य के ही अछूतों की बड़ी संख्या विद्रोह कर सामने वाले सैनिकों की मदद करने लगती थी। यही कारण है कि इस कालखंड के इतिहास में 4-6 युद्ध प्रतिरोध की घटनाओं के अलावा कोई औपचारिक घोषित बड़े युद्ध की घटनाएं नहीं मिलती। अगला बिंदु, इस्लामिक दर्शन की समतावादी, न्यायवादी मान्यताओं के तहत बहुत बड़ी संख्या में अछूत, अतिशूद्र मूल निवासी इस्लाम धर्म स्वीकार किए, तो भारत में बहुत ज़्यादा जाति धर्म संबंधी डेमोग्राफिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवर्तन के कारण भी मुगल सल्तनत एम्पायर स्थापित करने में बहुत मदद की। ये तथ्य DNA टेस्ट से स्थापित हो गया है कि भारत की जो मुस्लिम जनसंख्या है वो मूल निवासियों अवर्णों, द्रविड़ों की ही है, अर्थात वे अरब, अफगान से नहीं आए हैं। अगला बिंदु, भारतीय शासक वर्ग ने भारत के मुस्लिमों को अरब, अफगान, मंगोलिया से आए हुए विदेशी आक्रांता, आक्रमणकारी एवं दुष्ट घोषित कर करके उनके ही खून के सगे भाइयों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मन में नफरत भर दिए। हमारे अध्ययन का निष्कर्ष है कि यही वो वजह है जिससे कि भारत के टुकड़े होने की मुख्य वजह बनी। उक्त बिंदु के प्रसंग में सच्चाई यह है कि मुगल, अफगानी, चंगेज सैनिकों के नेतृत्व में अछूतों से बने सैनिकों ने जो भी सैनिक कार्रवाई कर भारतीय शासक वर्गों को सत्ताच्युत किया और इस दौरान जो भी स्वाभाविक उथल पुथल हुई, निश्चय ही भारतीय शासक वर्ग को बहुत तकलीफ हुई। अतः वे इन्हीं के आधार पर भारतीय मूल निवासी मुस्लिमों को मुगलों का नाम देकर उन्हें विदेशी, आक्रांता, लुटेरे, जुल्मी, खराब घोषित करते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि भारतीय शासक वर्ग स्वयं ही मध्य एशिया से आए हुए विदेशी घोर अत्याचारी, अनाचारी और भीषण आक्रांता थे के विरुद्ध मुक्ति का आंदोलन था।
इन सब बातों की पुष्टि उनके संविधान, मनुस्मृति तथा बाबा साहब अम्बेडकर की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, रिडल्स ऑफ राम एंड कृष्णा नामक विश्व प्रसिद्ध एवं सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का अध्ययन करके की जा सकती है। इस ब्राह्मणवादी, पुरोहितवादी, साम्राज्यवादी राज्य व्यवस्था, ब्रह्मनिकल, थियोक्रेटिक, इंपीरियलिस्टिक स्टेटहुड से मुक्ति पाने का ये जो क्रांतिकारी मुक्ति आंदोलन हुआ और उसमें कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई कि जिन्हें इतिहास से गायब कर दिया गया है कि जब दो राज्यों के बीच युद्ध छिड़ा और फौजें युद्ध के मैदान में आमने सामने हुईं और दूसरी तरफ एक तरफ मुग़ल बादशाह की सेना का सेनापति क्षत्रिय वर्ण का था और अनेक दिग्गज ओहदेदार भी क्षत्रिय वर्ग के थे। साथ ही नीचे की सैनिक टुकड़ियों में दोनों तरफ के पर्याप्त अनुपात में इस ब्राह्मणवादी, पुरोहितवादी, साम्राज्यवादी राज्य व्यवस्था, ब्रह्मनिकल, थियोक्रेटिक, इंपीरियलिस्ट स्टेट से मुक्ति पाने का ये जो क्रांतिकारी मुक्ति आंदोलन हुआ और उसमें कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई हैं और जिन्हें इतिहास से गायब कर दिया है कि जब दो राज्यों के बीच युद्ध छिड़ा और फौजें युद्ध के मैदान में आमने सामने हुई तो एक तरफ एक क्षत्रिय राजा का सेनापति एवं अनेक दिग्गज ओहदेदार मुस्लिम थे और दूसरी तरफ मुग़ल बादशाह का सेनापति क्षत्रिय वर्ण का था और अनेक दिग्गज ओहदेदार भी क्षत्रिय वर्ग के थे। साथ ही नीचे की सैनिक टुकड़ियों के दोनों तरफ से पर्याप्त अनुपात में मुस्लिम, अछूत एवं क्षत्रिय वर्ण के सैनिक आमने सामने होते थे। कृपया नोट करें, एक प्रसिद्ध इतिहास व्याख्याकार डॉक्टर पुनियानी जी ने बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से अनेक तथ्यों के साथ उक्त बातों को अपनी YouTube चैनल एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े विस्तार से वर्णित किया है। इन छुपाई गई सच्चाइयों को डॉक्टर पुनियानी जी की YouTube चैनल पर जाकर इसका अवलोकन और अध्ययन कर सकते हैं। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा इस वीडियो सीरीज़ का 7वां एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको लगता है कि हम कुछ मौलिक जानकारियाँ आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं और कुछ आधारभूत बातों का जिक्र आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, लाइक करने का कष्ट करें और अधिक से अधिक शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और हमारे पूरे एपिसोड को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।